बिहार चुनाव से पहले उपचुनाव, कश्मीर से केरल तक विपक्ष के लिए चुनौती। ममता केजरीवाल के लिए क्यों है अग्नि परीक्षा। भारत में चुनावी मौसम एक बार फिर गरमाने लगा है। आगामी बिहार विधानसभा चुनाव से पहले देश भर में होने वाले लोकसभा और विधानसभा उपचुनावों और राज्यसभा की खाली सीटों के लिए चुनाव विपक्षी दलों के लिए किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं है। खासकर इंडिया ब्लॉक में शामिल दलों के सामने ये अवसर नहीं बल्कि एक बड़ी चुनौती बनकर सामने आ रही है, क्योंकि इनमें से अधिकांश सीटों पर उन्हीं का कब्जा है। मगर अब उनके किले दरकने लगे हैं और बीजेपी का लगातार अपने प्रभाव का विस्तार करती जा रही है। इकोनॉमिक्स टाइम्स को मिली जानकारी के मुताबिक चुनाव आयोग इस साल अक्टूबर-नवंबर में होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव से पहले देश भर में खाली पड़ी विधानसभा और लोकसभा सीटों पर उपचुनाव करवाने की तैयारी शुरू कर चुका है। ये उपचुनाव जम्मू और कश्मीर से लेकर केरल, तमिलनाडु, गुजरात, पंजाब और पश्चिम बंगाल तक में होने वाले हैं। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के लिए ये उपचुनाव किसी लिटमस टेस्ट से कम नहीं है। कालीगंज विधानसभा सीट पर होने वाला उपचुनाव टीएमसी के लिए इसलिए खास है क्योंकि यहाँ से पार्टी के वरिष्ठ नेता नसरुद्दीन अहमद जीते थे, जिनके निधन के बाद सीट खाली हुई है। यह इलाका बांग्लादेश सीमा के पास स्थित है और यहाँ अवैध घुसपैठ, फर्जी मतदाता पहचान पत्र जैसे मुद्दे पहले से ही गरमाए हुए हैं। इसके साथ ही वक्फ कानून को लेकर राज्य में जो हिंसा फैली है, उसने ममता बनर्जी की सरकार की छवि को नुकसान पहुंचाया है। ऐसे में उपचुनाव जनता की मूड का संकेत दे देंगे कि 2026 के विधानसभा चुनाव में ममता दीदी की जमीन कितनी मजबूत रह पाएगी। आम आदमी पार्टी के लिए लुधियाना वेस्ट का उपचुनाव बहुत अहम है। आपकी स्थिति दिल्ली में बीजेपी निरंतर हमलों से कमजोर हुई है। दिल्ली की सत्ता उसके हाथों से जा चुकी है। दिल्ली नगर निगम के मेयर चुनाव में भी वह काफी कमजोर विकेट पर बैटिंग करती नजर आ रही है। ऐसे में अब पंजाब में अपनी साख बचाने की उसके सामने नई चुनौती पैदा हुई है। इसलिए लुधियाना पश्चिम की सीट पर जीतना सिर्फ एक सीट का सवाल नहीं है, बल्कि यह आपकी राजनीतिक प्रासंगिकता को भी तय करने वाला साबित हो सकता है।